गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम अपनी व्याकरण की कक्षाएं शुरू कर चुके हैं, जिसमें बच्चों हम अब तक पत्र लेखन पढ़ चुके हैं। बच्चों, हमने 3 पत्र तो बोर्ड पर आपको कराए थे और 4 पत्र आपको होमवर्क में करने के लिए भी दिए थे। तो बच्चों, जो पत्र लेखन किया है वो आपको अलग से व्याकरण कॉपी में करना था, ये आपको बता दिया गया था। तो बच्चों, व्याकरण कॉपी में जो काम आप कर चुके हैं, अब उसी में हम आज अपना सेकंड लेसन जो है, जो विकारी शब्द के नाम से जाना जाता है, उसे शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, आप अच्छे से जानते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण, और वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अर्थात शब्द का कोई अर्थ निकलना चाहिए, बिना अर्थ के उस शब्द का कोई महत्व नहीं होता है। तो जो भी वर्णों का सार्थक समूह बन जाता है, अर्थात जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो बच्चों, जैसे जैसे मैं आपको बोर्ड पर कराती जाऊंगी, आप वैसे वैसे पहले उसे रफ कर लें और फिर इसे अच्छी राइटिंग में आप फेयर कॉपी में करेंगे। इसलिए ध्यान रखेंगे, आपके पास कोई ग्रामर की बुक नहीं है, तो जो कुछ भी यहाँ पढ़ाया जाएगा उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और सुनकर उसे रफ़ कॉपी में हाथों हाथ तो रफ़ में लिख लेंगे और फिर उसे अच्छे से समझकर फिर फेयर कॉपी में करेंगे। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं विकारी शब्द। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शब्द क्या है। तो सबसे पहले सुनिए शब्द की परिभाषा। शब्द की परिभाषा। शब्द क्या है बच्चों? वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब वर्णों का जो सार्थक समूह है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। अब सार्थक का क्या मतलब है बच्चों? अर्थ उसका सटीक होना चाहिए। जैसे हम कहें, जैसे राजमहल। अब राजमहल का एक कोई अर्थ निकलता है। ठीक उसी प्रकार से आपके जो भी शब्द हैं, अब जैसे कि कलम, हम कलम से लिख रहे हैं तो लिख लिया हमने कलम, हमने लिख दिया कमल। अब ये सब सार्थक क्यों है? क्योंकि हम इनका नाम आते ही समझ जाते हैं कि इनका क्या अर्थ निकल रहा है। जैसे राजमहल, कलम, महल, कमल, कुछ भी शब्द जो आप डेली यूज़ में लेते हैं, रसोई घर, कमरा, चम्मच, थाली, कटोरी, इन नाम के आते ही आपके मस्तिष्क में उसका एक चित्र उभरने लगता है। सार्थकता का मतलब क्या है? कि उसको देखते ही, जैसे ही आपने शब्द सुना, उस शब्द को सुनते ही आपके मस्तिष्क में उसका चित्र उभरने लगे, तो ये बात स्पष्ट करता है कि आप जो हैं उस बात को समझ गए हैं। तो ये सार्थकता है। तो शब्दों की सार्थकता उनके नाम से स्पष्ट होती है। अब ऐसे ही मैं इस कलम को मकल लिख दूं तो मकल का कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे ही उसको हम कमल की जगह लमक कर दें तो लमक का कोई अर्थ नहीं होता है, तो वो असार्थक हो गया, अर्थात निरर्थक हो गया। तो निरर्थक शब्दों को हमें नहीं देखना है। जिन शब्दों के कोई अर्थ नहीं निकलते वो शब्द नहीं कहलाते हैं, क्योंकि उनमें निरर्थकता होती है। तो सार्थकता जिसके अंदर है, अर्थात जिनको पढ़ते ही मस्तिष्क में चित्र उभर कर सामने आ जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। तो शब्द वही होता है जो सार्थक होता है। अब विकार के आधार पर, विकार
के आधार पर। बच्चों विकार होता क्या है? विकार का मतलब है परिवर्तन। विकार का मतलब है परिवर्तन। मतलब विकार किसे कहते हैं? परिवर्तन को कहते हैं। तो विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द दो प्रकार के होते हैं। मतलब विकार का मतलब है परिवर्तन करना, अर्थात किसी भी शब्द में कोई विकार उत्पन्न हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? विकार, यानी परिवर्तन होना। तो यहाँ विकार का मतलब ही है परिवर्तन। तो विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द दो प्रकार के होते हैं। तो बच्चों जो विकार के आधार पर शब्द होते हैं, तो विकारी, पहला उसका जो भेद है वो क्या है? शब्द जो दो प्रकार के हैं उनमें पहला भेद है विकारी शब्द, विकारी शब्द, और दूसरा भेद है अविकारी शब्द। मतलब कि विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। अब ये विकारी शब्द जो है उसमें पहले नंबर पे आता है संज्ञा, दूसरे नंबर पे आता है सर्वनाम, तीसरे नंबर पे आता है विशेषण और चौथे नंबर पे आता है क्रिया विशेषण। क्रिया, देखो बच्चों, विकारी शब्द में जो कुल भेद है वो कितने भेद हैं आपके? दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। इस तरह से पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। तो बच्चों आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे विकारी शब्द ही हैं। अब बात करते हैं कि अविकारी क्या है। जब हम अविकारी शब्द पढ़ेंगे तब इनकी चर्चा करेंगे। अविकारी शब्द भी बच्चों विकारी की तरह चार ही होते हैं, लेकिन अभी उनकी चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अविकारी जो है वो भी आपके क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक होते हैं। उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे, जो हम पढ़ेंगे, वो किसके बारे में पढ़ेंगे? विकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं कि विकारी शब्द क्या है। तो बच्चों पहली बात हो गई कि विकारी शब्द कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और चौथा होता है विस्मय आदि बोधक। तो इस तरह से बच्चों ये भी चार प्रकार के होते हैं। अब पहली बात हम करते हैं विकारी शब्द की, कि विकारी शब्द जो है वो क्या है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के
अनुसार परिवर्तन हो। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन हो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब कैसे बच्चों कि उन्हें हम विकारी शब्द क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, इसलिए उन्हें विकारी शब्द हम कहते हैं। अब बच्चों ये लाइन थोड़ी सी अलग है। आपने यद्यपि विकारी शब्द छोटी क्लास में भी पढ़े होंगे, एक बार आप दोबारा से पढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि अभी आपके पास कोई पुस्तक उपलब्ध शायद ना हो, तो आपको कोई पर्टिकुलर एक किताब की ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि ये सब आपका पढ़ा हुआ है, बस उसको रिवीजन करना है। तो ये ध्यान देना है कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन हो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब लिंग वचन कारक के अनुसार कैसे? मैं कुछ उदाहरण दे रही हूँ बच्चों, आपको ध्यान से पहले वो उदाहरण सुनने हैं कि उदाहरण क्या है। तो हम सबसे पहले उदाहरण देखते हैं, जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए राम क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया क्या लगी है? पढ़ता है। राम है पुल्लिंग, राम पुल्लिंग है, तो ये पुल्लिंग है इसलिए इसमें क्या लगा हुआ है? पढ़ता है। तो ये क्रिया भी किसके हिसाब से है? राम के अनुसार। क्रिया राम के अनुसार। देखिए ये राम पुल्लिंग है इसलिए क्रिया भी राम के अनुसार लगी हुई है। अब मान लीजिए इसमें हम शब्द कर दें सीता पुस्तक पढ़ती है। अब देखिए सीता जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग, और ये क्रिया भी सीता के अनुसार। तो ये ध्यान रखना है, ये जो क्रिया है ये क्रिया भी आपकी सीता के अनुसार है। सीता स्त्रीलिंग है, पढ़ती क्रिया सीता के अनुसार है। तो आपको ये ध्यान देना है कि हम यहाँ क्या क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। हम पढ़ेंगे विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि राम पुल्लिंग था इसलिए क्रिया पढ़ता हो गई। क्या हो गई? पढ़ता। सीता स्त्रीलिंग है इसलिए पुस्तक में हम पुस्तक के हिसाब से नहीं बल्कि सीता के हिसाब से क्या लगाएंगे? पढ़ती है। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि क्रिया हमारी किसके अनुसार बदली? पुल्लिंग स्त्रीलिंग के हिसाब से चेंज हो गई, तो लिंग के अनुसार बदल गई। ठीक उसी प्रकार से देखिए अब वचन के अनुसार, तो ये आपके लिंग के अनुसार क्रिया बदल गई। कुल मिलाकर लिंग के अनुसार, लिंग के अनुसार क्रिया बदली। तो यहाँ आपने क्या देखा कि लिंग के अनुसार क्रिया बदल गई। अब ठीक इसी प्रकार से वचन के आधार पर देखिए, तो वचन कैसे? एक वचन, तो एक वचन में यही रहेगा बालक फुटबॉल खेलता है।
बालक फुटबॉल खेलता है। अब देखिए यहाँ है खेलता है, अब क्रिया बन गई बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ खेलता है और यहाँ खेलते हैं, तो वचन के अनुसार क्रिया बदली। तो कुल मिलाकर बच्चों कहने की बात जो है वो यही है कि विकार हो रहा है, तो विकार का मतलब ही है परिवर्तन। तो यहाँ ये बच्चों ध्यान देने की बात है कि शब्द क्या है, वर्णों का जो सार्थक समूह है वो क्या है, शब्द है। जैसे कि राजमहल, कलम, कमल, ये आपको समझा दिया कि इन शब्दों को कोई भी ऐसे शब्द जो आपके दैनिक जीवन में काम में आते हैं, तो दैनिक जीवन में जो भी शब्द हम काम में लेते हैं, अपने आसपास जैसे ही उनको देखते हैं, किसी के मुख से सुनते हैं, तो सुनते ही हमारे मस्तिष्क में उनका चित्र उभरने लगता है। ऐसे ही विकार के आधार पर जो शब्द भेद हैं वो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। तो विकार के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। विकार में पहला जो है वो विकारी शब्द है, तो संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। ये तो हुए विकारी शब्द। ये विकारी शब्द क्यों हैं? क्योंकि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। तो ये ध्यान देने की बात है कि जिन भी शब्दों में लिंग के अनुसार, जैसे हमने उदाहरण लिखा, राम पुस्तक पढ़ता है, तो क्रिया के अनुसार यहाँ पर क्रिया जो है वो राम के अनुसार हो गई, पढ़ता है। सीता पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ क्रिया सीता के अनुसार हो गई। ठीक उसी प्रकार से वचन के आधार पर देखें तो बालक फुटबॉल खेलता है, तो वचन के अनुसार क्रिया कैसे बदली, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। तो बच्चों यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि कुल मिलाकर जो भी शब्द लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब बच्चों हम आज अविकारी की चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये अविकारी शब्द यद्यपि आपके कोर्स में है, लेकिन जब हम अविकारी शब्द पढ़ेंगे तब हम अविकारी शब्दों की चर्चा करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि विकारी शब्द का मतलब क्या होता है। जिनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाए वो विकारी शब्द होते हैं। अब सबसे पहले हम जो बात समझेंगे वो किसकी समझेंगे, संज्ञा की समझेंगे। तो अब ध्यान दीजिए कि संज्ञा क्या है। तो बच्चों ऊपर का जो लिखा हुआ है मैं मिटा देती हूँ और फिर नीचे से ऊपर से जो लिखे हुए हैं आप ध्यान से एक बार देख लीजिए क्या क्या बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में भी करना है बच्चों, साथ के साथ आपको इसे कॉपी में उतारना है, क्योंकि यदि आप साथ के साथ रफ कॉपी में नहीं उतारेंगे तो फिर आपको गृह कार्य करने में दिक्कत आएगी। तो आप पहले अच्छे से देख लीजिए और इसे रफ कॉपी में साथ के साथ लिखते जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो है संज्ञा पर, क्योंकि संज्ञा जो है वो विकारी शब्द में पहले नंबर पे आता है। अब ये संज्ञा क्या है? संज्ञा कोई भी नाम, आपने आज तक संज्ञा की परिभाषा पढ़ी है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों बहुत शॉर्ट में मैं आपको एक डेफिनेशन बोल रही हूँ, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी नाम, ऑल नेमिंग वर्ड्स का मतलब है कोई भी नाम संज्ञा होता है। कहने का तात्पर्य है कुर्सी, टेबल, जयपुर, कानपुर, किसी का भी कोई नाम है, आप उस नाम को सुनते ही
तुरंत आपके मस्तिष्क में एक चित्र उभर कर आ जाए कि ये क्या है। डिब्बा, चौक, डस्टर, मोबाइल, टेलीविज़न, कुछ भी, जो भी नाम होते हैं वो क्या होते हैं, वो संज्ञा होते हैं। तो जितने भी आपके नाम हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। पहली बात बच्चों, आपको ये समझना है कि संज्ञा क्या होती है। केवल नाम होता है। जहाँ भी कोई नाम आ रहा है और उस नाम से आप उसका मतलब समझ गए तो वो क्या है, संज्ञा है। ये बात समझनी है। अब संज्ञा किसे कहते हैं, आपने पहले ये देख लीजिए अच्छे से कि जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो आपने सबने अपनी रफ कॉपी में उतार लिया है, जिससे कि मैं ऊपर का साफ कर दूँ। अच्छे से ध्यान से देख लीजिए कि आपको इस तरह से शब्द की परिभाषा उतारनी है। फिर विकार के आधार पर शब्दों के जो दो भेद हैं इन्हें उतार लीजिए। फिर नीचे का हम लिखा रहने देंगे। अविकारी चाहे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन विकारी शब्द के जो 4 भेद हैं वो आपको लिखकर रखने हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं ऊपर वाला मिटा देती हूँ और हम संज्ञा शुरू करते हैं। तो संज्ञा का मतलब है बच्चों कोई भी नाम होना, अर्थात कोई भी नाम यदि है तो उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। अब कोई भी नाम कैसे, बच्चों हम परिभाषा इसकी अगले लेक्चर में करेंगे। पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं कि संज्ञा क्या है, ये समझना ज़रूरी है। जैसे कोई भी यदि नाम है तो वो नाम कैसे मानेंगे आप। जैसे मान लीजिए राम जयपुर गया। अब राम जो है नाम है, जयपुर जो है नाम है, तो ये है व्यक्ति और ये है स्थान। ठीक ऐसे ही कुर्सी टूट गई। अब कुर्सी क्या है, वस्तु। गुलाब जामुन मीठे हैं। गुलाब जामुन मीठे हैं। अब मीठे और गुलाब जामुन ये क्या है, वस्तु जो मिठाई में है। मिठाई और ये तो ये मिठाई हो गई। तो बच्चों कुल मिलाकर बात क्या है कि जहाँ भी कोई नाम आ जाए उसे हम किससे प्रकट करेंगे, संज्ञा से प्रकट करेंगे। तो संज्ञा आप आज तक जो चीज़ पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, एक लिखी लिखाई परिभाषा कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि आपके जीवन में संबंधित कोई भी नाम यदि आपके सामने आए और उसका चित्र आपके मस्तिष्क में आ जाए, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि वो क्या है, तो वो संज्ञा ही है। इसका तात्पर्य है कि नाम जो होते हैं वो संज्ञा होते हैं और नाम के स्थान पर जब हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो सर्वनाम हो जाते हैं। यह, वह, तथा, यह, वह, उसका, इसका, उनका, इस तरह के शब्द सर्वनाम में आ जाते हैं। तो बच्चों हम अभी परिभाषा सहित नहीं पढ़ रहे हैं, केवल आपको ये बताया गया है कि संज्ञा जो होती है वो नाम होती है। आपने ये अच्छे से जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो उतार लिया होगा। तो बच्चों आज का गृह कार्य आप नोट करें, संज्ञा को अच्छे से हम अगले लेक्चर में पूरा करेंगे। तो आज का गृह कार्य लिखिए, शब्द किसे कहते हैं और शब्द के विकार के आधार पर कितने भेद होते हैं। शब्द किसे कहते हैं, शब्द के विकार के आधार पर कितने भेद होते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों कि विकारी शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। विकारी शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ये बोर्ड पर अंकित है, शब्द के दोनों भेद लिखे हैं, परिभाषा आपको पहले बता दी गई थी।
तो शब्द में आपको विकारी शब्दों पर ज़्यादा फोकस करना है, अविकारी हम आगे करेंगे, वो तो चार्ट में आपको केवल समझाया गया है। विकारी शब्द की परिभाषा लिखी हुई है। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण बोर्ड पर अंकित है। ठीक इसी प्रकार से आपको ब्रैकेट में उसको शो करके लिखना है कि इनमें लिंग के अनुसार क्रिया बदली है, इनमें वचन के अनुसार क्रिया बदली है। तो बच्चों, बाकी का हम अगले लेक्चर में पूरा करेंगे। धन्यवाद।